हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे धर्मेंद्र यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 5। तो इसका हम एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है अफ्रीका कंटिनेंट। तो अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में हम सारा कुछ जानेंगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगता है तब लाइक करके जरूर जाना। तो आज चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर, है ना। क्या कहा गया है, अफ्रीका दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। कौन सा? अफ्रीका। अफ्रीका जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। लेकिन यदि हम बात करें कि पहला दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा एशिया कंटिनेंट यानी एशिया महाद्वीप, ठीक है ना। जिसमें हमारा इंडिया आता है ना, और बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, चाइना आता है, जापान आता है ना, मंगोलिया, ये सारे कंट्री जो हमारे एशिया के अंदर आते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। लेकिन हम बात अभी तो हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अफ्रीका कंटिनेंट। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है ना। जिसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं, जिम्बाब्वे हो जाएगा हमारा, है ना, तंजीनिया हो जाएगा, है ना, और साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ये सारे कंट्री जो हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं, अफ्रीका कंटिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आते हैं, ठीक है ना, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। कौन? अफ्रीका कंटिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप। अब आगे चलते हैं। द इक्वेटर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंटिनेंट। इक्वेटर जिसका अर्थ है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा जो है वह कहाँ से होकर गुजरती है, पासेस यानी पासेस जिसका अर्थ है गुजरना। तो पासेस यानी गुजरती है थ्रू द मिडल ऑफ द कंटिनेंट यानी इस कंटिनेंट यानी इस महाद्वीप के मध्य से होकर के गुजरती है। कौन? भूमध्य रेखा। However, हालांकि अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका, हालांकि अफ्रीका का अधिकांश जो हिस्सा जो है लाइस यानी स्थित है, हालांकि अफ्रीका का अधिकांश हिस्सा जो है वो स्थित है टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। क्योंकि जो अफ्रीका कंटिनेंट है उसका जो मेजर साइज जो है वह कहाँ पर है, उत्तर की ओर है यानी नॉर्थ के साइड हो, नॉर्थ की तरफ है। इट इज द ओनली कंटिनेंट, यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है। इट इज द ओनली कंटिनेंट यानी एकमात्र ऐसा महाद्वीप है थ्रू विच, जिसके मध्य से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास, यानी एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके मध्य से होकर कौन कौन गुजरता है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं जो है होकर के गुजरती हैं। एकमात्र दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके बीच से तीनों रेखाएं जो गुजरती हैं। कौन कौन सी? भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान। डेजर्ट जिसका अर्थ है रेगिस्तान और हॉट जिसका अर्थ है गर्म। तो दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान जिसे क्या कहा जाता है, कॉल्ड सहारा, जिसे सहारा कहा जाता है। सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका, वो भी कहाँ पर है, तो अफ्रीका में ही स्थित है। दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान वह कहाँ पर स्थित है, तो अफ्रीका कंटिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। द कंटिनेंट इज बाउंडेड फ्रॉम ऑल साइड, यह जो महाद्वीप जो अफ्रीका कंटिनेंट जो है यह क्या होगा, बाउंडेड, बाउंडेड जिसका अर्थ है घिरा हुआ है, ठीक है ना। क्या होता है, बाउंडेड जिसका अर्थ है घिरा हुआ है, फ्रॉम ऑल साइड यानी चारों ओर से घिरा हुआ है। अब ये किससे घिरा हुआ है, तो बाय द ओशियन एंड सीज यानी महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। अफ्रीका कंटिनेंट जो है, अफ्रीका महाद्वीप जो है यह चारों ओर समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। लुक एट दी वर्ल्ड मैप, आप जो है दुनिया के नक्शे पर आप देख सकते हैं, वर्ल्ड यानी दुनिया और मैप यानी नक्शा, तो आप दुनिया के नक्शे पर देख सकते हैं। यू विल फाइंड, तो आप पाएंगे कि दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, कि दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट जिसका अर्थ है लंबी, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है जिसका क्या नाम है, नील। दुनिया की सबसे लंबी नदी जिसका नाम नील है, फ्लो थ्रू द अफ्रीका, वो अफ्रीका में ही बहती है, ठीक है ना। यदि हम बात करें कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी और चौड़ी नदी वो कौन सी हो जाएगी, वाइड यानी चौड़ी और लॉन्ग यानी लंबी, तो दुनिया की दूसरी सबसे लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट नदी कौन सी हो जाएगी। ये तो बात चल रही पहली नदी कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, नील। लेकिन यदि हम बात करें दुनिया की दूसरी सबसे चौड़ी और लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी अमेजन रिवर, जो कहाँ बहती है, साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में बहती है। और दक्षिण अमेरिका किस देश में सबसे ज़्यादा बहती है, तो हो जाएगा ब्राज़ील कंट्री यानी ब्राज़ील देश में सबसे ज़्यादा बहती है। लेकिन यदि हम बात करें कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो वो हमारे अफ्रीका कंटिनेंट में बहती है, जिसका नाम नील है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। द स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर जो है वो क्या करता है, इन द नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट जिसका अर्थ है उत्तरी पश्चिम में, एंड द मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी जो है, मेडिटेरेनियन सी जो है सेपरेट, ये क्या करता है, सेपरेट करता है, सेपरेट जिसका अर्थ है अलग करना, ये क्या करता है, अलग करता है इट फ्रॉम द यूरोपियन कंटिनेंट यानी यूरोपियन महाद्वीप से अलग करता है। कौन? मेडिटेरेनियन सी जो है इसे यूरोपियन कंटिनेंट यूरोपियन महाद्वीप से अलग करता है। द स्वेज कैनाल सेपरेटेड फ्रॉम एशिया, और जो स्वेज कैनाल जिसका अर्थ नहर, स्वेज नहर जो है वो क्या करती है, अलग करती है यूरोप कंटिनेंट यानी यूरोप महाद्वीप से इसे क्या करती है, अलग करती है,
ठीक है ना। इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन, ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट इसका अर्थ है व्यस्त, ओशियन यानी महासागर है। रूट, इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन रूट, यानी यह सबसे ज़्यादा व्यस्त मार्ग है। टुडे यानी आज के समय का सबसे ज़्यादा व्यस्त मार्ग कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सुएज कैनाल, यानी सुएज जो नहर जो रास्ता जो है, मार्ग जो है, यह सबसे ज़्यादा व्यस्त मार्ग है आज के टाइम का, इन टुडेज टाइम यानी आज के समय का। इट हैज़ रिड्यूस अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 7000 किलोमीटर। अब इसने क्या किया, 7000 किलोमीटर दूरी जो वो क्या करती है, रिड्यूस कर दी। रिड्यूस इसका अर्थ कम कर दिया है, 7000 किलोमीटर की दूरी कम कर दी है। बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, इसके बीच में इंडिया यानी हमारा देश भारत हिंदुस्तान और एंड यूरोप, और यूरोप के जो कंटिनेंट जो है, यूरोप महाद्वीप जो है, उसके बीच में जो है 7000 किलोमीटर जो हमें दूरी तय करनी पड़ती थी, यानी हमें अफ्रीका से होकर के घूम के जाना पड़ता था। अब इसने क्या कर दिया, सुएज कैनाल जो सुएज जो नहर है, उसने 7000 किलोमीटर दूरी जो है कम कर दी है। ठीक है ना। तो ये था हमारा अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में सारे कुछ जो डिटेल्स हमने आपको समझाया है ना। और कोई भी अगर कुछ एक्सटर्नल जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको वो ज़रूर बताऊँगा, लेकिन इस चैप्टर में इतना ही कुछ दिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही कुछ है। अगले नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा इसका अगला पार्ट, जिसका नाम है यूरोपीय कंटिनेंट यानी यूरोपीय महाद्वीप है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो तब लाइक करके जरूर जाना है। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।